आज से ठीक 120 साल पहले एक बंगले में 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके मर्डर का आज तक कोई पता नहीं चला है कि किसने उन 8 लोगों को मारा था। 120 साल बाद भी उस बंगले को एक टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से बना दिया गया है कि जिस किसी को भी भूत प्रेत आत्माओं में थोड़ा बहुत विश्वास है या उसके बारे में जानना चाहते हैं, या कोई न्यूज़ रिपोर्टर हो गया जो उस चीज़ को अच्छे से जानना चाहता है, वो उस बंगले में जाकर एक रात रुक सकता है। लेकिन उस बंगले के जो गार्ड्स हैं वो भी अंदर जाने से डरते हैं। वो उस बंगले की चाबी उन लोगों को दे देते हैं जो अंदर रहना चाहते हैं, और सुबह होते में वो चाबी उनसे ले ली जाती है। और इस बंगले में रुकने का ये रूल है कि आप अकेले नहीं रुक सकते, आपके साथ कम से कम 8 लोग होने ही चाहिए। अगर आप 8 लोग नहीं हो तो आप इस बंगले में रुक नहीं सकते हो, क्योंकि 120 साल पहले जिन लोगों की मौत हुई थी वो भी 8 लोग ही थे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर 8 से कम या ज़्यादा होंगे तो उन लोगों के भी मरने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए वहाँ पर 8 लोगों की ही लिमिट रखी गई है। और जो भी लोग वहाँ पर रहने जाते हैं वो इसी मन में रहते हैं कि उनको किसी आत्मा के होने का उनको वहाँ पर एहसास होगा, या कोई आत्मा उनको दिख जाएगी। और ऐसा कुछ लोगों के साथ हो भी चुका है, जिनको इधर उनको आत्माएं भी दिखी है। तो क्या हुआ था 120 साल पहले उस बंगले में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो ये बात है अमेरिका में विलास्का मोंटगोमेरी काउंटी। इस काउंटी में ही एक जगह है आयोवा। आयोवा एक बहुत छोटा शहर था जिसमें 2500 लोग ही रहते थे। और उस शहर के बीचों बीच एक ट्रेन की पटरी जाती थी, जिसमें सिर्फ आने और जाने के ट्रेन का शोर ही उस पूरे शहर में शोर मचाती थी, वरना पूरे शहर में सन्नाटा रहता था हमेशा। इस शहर में ही एक कारोबारी परिवार भी रहता था जिसे मूर फैमिली भी कहा जाता है। जोसिया मूर और सारा मूर पति पत्नी थे। उस वक्त जोसिया की एज 45 थी और वही सारा की एज 39 थी। जो और सारा के 4 बच्चे थे, जिसमें से सबसे बड़े की एज 11 साल थी और वही सबसे छोटे बच्चे की एज 5 साल थी। इसी परिवार में 2 बच्चे और रहते थे, जिसमें से एक की एज 8 साल थी और दूसरी की एज 12 साल थी। ये मर्डर हुआ था जून 2010 1912 में, जब ये फैमिली चिल्ड्रंस डे मनाने गई हुई थी। तब इनके 2 पड़ोसियों के बच्चों ने उनके साथ रहने रात रुकने की जिद करी। अब क्योंकि वो पड़ोसी थे इसलिए वो मान गए कि आ जाओ हमारे साथ रुक जाओ एक रात, कोई बात नहीं। फिर जब रात को वो 9:30 बजे अपने घर में गए और सब ने अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। एक कमरे में 2 जने थे। फिर अगले दिन 11 जून 1912 को जब मूर फैमिली के घर के पर्दे नहीं हटे तब सारे लोग शॉक हो गए, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि मूर फैमिली इतना देर तक सोती हो या अपने घर के पर्दे या दरवाजे ना खोले, क्योंकि वो बड़ी धार्मिक फैमिली थी और लोगों से जान पहचान अच्छी रखती थी। इसीलिए वो लोग भी शॉक हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए थोड़ी बहुत उनको घबराहट हुई, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। तब उनकी घबराहट और बढ़ गई। इसलिए फिर 2-4 लोगों ने पीछे वाले दरवाजे को तोड़कर अंदर गए, और अंदर जाकर वो जैसे ही एक रूम के अंदर गए वो लोग शॉक हो गए। पूरा रूम खून से सना हुआ था, पूरे रूम में खून ही खून हो चुका था। जो 2 लोग अंदर सो रहे थे वो सारा और मूर ही थे, और उन 2-4 लोगों में सारा का भाई भी था, जो ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया और जोर से चिल्लाने लगा। फिर सबने मिलकर पुलिस को बुलाया, और जैसे ही पुलिस आई, पुलिस ने सारे लोगों को अंदर आने से मना कर दिया ताकि पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सके। लेकिन कुछ लोग अंदर आ गए और जो भी थोड़े बहुत सबूत थे वो भी खराब हो गए। और फिर धीरे धीरे पुलिस ने सारे एक एक करके सारे कमरे खोले और सब में लाशें पड़ी थी। उस घर में 8 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसमें से 2 लोग पड़ोसी भी थे। और हर एक की मौत सर पर हथौड़ा मारने की वजह से हुई थी। मतलब कि खूनी रात को आया और सबके सर पर हथौड़ा मारा और सबको वहीं पर मार दिया। और यही नहीं, पुलिस का ये भी कहना है कि हर एक के सर पर कम से कम 20 से 25 बार वार किया गया होगा। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना बुरी तरीके से उसका खून हुआ था। यहाँ तक कि बच्चों के सर पर भी 20 से 25 बार वार किया और उनको वहीं पर मार दिया। और वहीं पर पुलिस ने यह भी बताया कि इन सारे लोगों की मौत सोते वक्त हुई थी। मतलब वो सारे लोग सो रहे थे तभी वो खूनी आया और उनको मारकर चला गया। लेकिन इनमें से एक बच्चा ऐसा था जिसकी सोने की जगह थोड़ी सी अलग थी और उसके हाथ पर भी चोट लगी हुई थी, जिससे पुलिस को यह आइडिया लग गया कि ये बच्चा जाग चुका था और खूनी ने इसको भागते हुए ही मारा है।
इन सब लोगों में सबसे दर्दनाक मौत जोसिया मूर की हुई थी, जिसको हथौड़े के साथ साथ एक धारदार कुल्हाड़ी से भी मारा गया था। मतलब हो सकता है कि उस खूनी की जोसिया मूर से कुछ दुश्मनी हो, इसलिए वो आया और सबको मार कर चला गया। पुलिस को 2-4 लोगों पर शक भी था और उन्होंने उनको पकड़ा भी पूछताछ के लिए, लेकिन उनसे पूछताछ करने पर यह पता चला कि उस टाइम पर वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं था और एक जेल में था और दूसरा 12 से 5 दूसरे शहर में था। और ये सारे मर्डर 12 से 5 के बीच में ही हुए थे और खूनी वहाँ पर मर्डर करने के बाद आराम से कुछ देर बैठा भी, हाथ पैर भी धोए, फिर उसके बाद वो आराम से घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक करके चला गया। मतलब हो सकता है जोसिया मूर का कोई दुश्मन आया हो और उनके परिवार को मार कर चला गया हो। पर जोसिया मूर की पूरी फैमिली एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल फैमिली थी, जो कि सारे लोगों से अच्छा संबंध बनाए रखती थी। आज तक किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से भी कोई झगड़ा नहीं। उनकी किसी से दुश्मनी होना भी बहुत मुश्किल बात थी। किसी को ऐसा यकीन भी नहीं होता कि उनकी किसी से दुश्मनी भी हो सकती है। उनका मर्डर अब किसने किया है वो आज तक नहीं चला है। और उस बंगले के केयर टेकर ने बताया हुआ है कि आज भी उस बंगले में सारी चीज़ें वैसी ही रखी हुई है जो शायद 120 साल पहले रखी हुई थी। और उस बंगले में आज टूरिस्ट प्लेस हो चुका है, जहाँ पर आप भी जा सकते हो। लेकिन आपके साथ भी 8 लोग होने चाहिए। आपके साथ 8 लोग नहीं है, अदरवाइज आप वहाँ पर नहीं जा सकते हो। और आप भी वहाँ पर जाके आत्माओं को देखने की कोशिश कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।